कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि एक एक्सीडेंट हुआ है और जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ है उसे एक्सीडेंट के बाद कुछ याद नहीं है। ना तो उसे ये याद है कि एक्सीडेंट हुआ कैसे और ना ही उसे ये याद है कि वो है कौन। तो समझ जाना चाहिए कि उसके दिमाग पे जबरदस्त चोट लगी है। जब दिमाग पे चोट लगती है तो या तो बाहर से सिर की हड्डी पे चोट लगे और हड्डी अंदर दिमाग से टकराए, या फिर अंदर से दिमाग जोर से सर की हड्डी से टकराए और वहां पे सूजन आ जाए। तो वहां पर दिमाग फूल जाएगा, खून जम जाएगा। हमारे शरीर पे कहीं पे भी चोट लगे तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है, पर बेचारे दिमाग के साथ ऐसा नहीं होता। उसे ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे ही दिमाग पे चोट लगे और सूजन आ जाए, दिमाग काम करना बंद कर देता है, याददाश्त चली जाती है, आदमी सब कुछ भूल जाता है और दिमाग फिर से तब चलेगा जब सूजन कम होगी। कई बार तो आदमी महीनों तक उसे कुछ याद नहीं आता, यहां तक कि वो अपना नाम तक भूल जाता है। किसी आदमी को तो 4-5 साल तक कुछ याद नहीं आता। किसी किसी केस में तो ऐसा भी हुआ है कि आदमी ABCD तक भूल जाता है, उसे सब कुछ यहां तक के क फिर से सीखना पड़ता है। इस केस में भी यही हुआ। एक कार एक्सीडेंट में एक लड़की के सिर पे जबरदस्त चोट लगी, मरते मरते बची। लगा था कोई नई बात नहीं है, एक्सीडेंट हुआ है, याददाश्त चली गई है। मगर जी हाँ, मगर जिस कार में एक्सीडेंट हुआ था, जब वो कार बाहर निकाली जा रही थी तब पता चला, और वो भी अचानक बाय चांस दिख गया। उस कार के ऊपर 2-2 नंबर प्लेट थे, 2-2 नंबर प्लेट। लड़की बच गई थी, उससे बार बार पूछा भाई ये चक्कर क्या है, मगर उसे कुछ याद ही नहीं आया। लाख कोशिश कर ली, उसे कुछ याद ही ना आए तो करते तो क्या करते, मगर 2-2 नंबर प्लेट ने हमें कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया। माथा टनक गया हमारा। आप खुद ही देख लीजिए वो लड़की थी कौन। कौन चला रहा था? जी सर, कोई लड़की चला रही। लड़की? चोट लगी है? जी हाँ सर, किस्मत अच्छी थी कि बच गई। उसे अभी अस्पताल लेके गए। ओके, हॉस्पिटल ले गए? जी सर। सब डिटेल्स वगैरह नोट कर लीजिए। ओके सर। एक मिनट, गाड़ी ले लो। दो नंबर प्लेट, ठीक है चक्कर। कौन से हॉस्पिटल में लेके गए? जी सर, वो MM हॉस्पिटल। MM हॉस्पिटल। एक्सक्यूज मी, ये अभी थोड़ी देर पहले एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, उसको लेके आए, कहाँ पे है वो? वो तो ICU में। जरा दिखाएंगे? जी। थैंक यू।
एक्सक्यूज मी डॉक्टर। कौन है आप? यहाँ आईसीयू में आना मना है। सीआईडी। ओ, कहिए क्या बात है? अब कैसी तबीयत है इस लड़की की? वैसे खतरे की कोई बात नहीं है, सर पर गहरी चोट आई है। जब तक इसे होश नहीं आ जाता मैं कुछ नहीं कह सकती। ये है कौन, कुछ मालूम है आपको? जब इसे यहाँ लेकर आए तो इसकी हालत बहुत खराब थी। टाइम ही नहीं मिला देखने का कि ये है कौन। इसका कोई सामान या पर्स वगैरह था, कोई लाया साथ में? हाँ, एक बैग तो है। नर्स, ब्रिंग दैट बैग। वैसे तो अक्सर ऐसे केसेस में सड़क चलते लोग सामान लूट लेते हैं, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी। एक अच्छा इंसान इसे यहाँ लेकर आ गया। ये लीजिए। थैंक यू। मैं देख लेता हूँ जरा। हाँ। सिस्टर, एक जी कहिए। मुझे आपकी थोड़ी मदद की जरूरत है। हाँ बताइए। ये जो आईसीयू वाली लड़की है, उसका बैग मैं खोलने जा रहा हूँ। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खड़ी रहेंगी? आप क्या बैग में से सामान चुराने वाले हैं? अगर इसमें से मैं सामान चुराता तो आपको क्यों दिखाता? देखिए, अगर इस बैग में से कोई ऐसा सामान निकलता है जो गड़बड़ है, तो आप इस बात की गवाह होंगी कि मैंने उसमें नहीं डाला है। ठीक है, खोलिए बैग। थैंक यू। तो शायद कोई ऐसा सामान मिल जाए जिससे पता चले कि इसकी आइडेंटिटी क्या है। ड्राइविंग लाइसेंस। अनुष्का एस, रोज कॉटेज, पारस रोड, कोरेगांव ईस्ट। जी कहिए। घर में कोई है? देख मैं साहब, कोई मिलने आया है। जी कहिए, क्या चाहिए आप लोगों को? अनुष्का जी यहीं पर रहती है? अनुष्का? हाँ, आप बोलिए क्या बात है? वो देखिए, बात यह है कि अनुष्का का एक्सीडेंट हुआ है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में आईसीयू में है। क्या? किसका एक्सीडेंट हुआ है? जरा दोबारा कहिए। अनुष्का का। किस अनुष्का की बात कर रहे हैं आप लोग? और आप लोग हैं कौन? हम लोग सीआईडी से। आई एम सॉरी। देखिए, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि अनुष्का तो मैं हूँ और आप लोग मुझे से कह रहे हैं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। आप अनुष्का है? ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है मतलब? मैं अनुष्का हूँ और आपके सामने सही सलामत खड़ी हूँ। देखिए, अगर आप अनुष्का है तो फिर वो कौन है जो हॉस्पिटल में है? होगी कोई। होगी कोई का मतलब? देखिए, अनुष्का यहीं रहती है, इसी एड्रेस पर, तभी तो हम लोग यहाँ तक पहुंचे, समझिए? यहाँ एक अनुष्का रहती है और वो मैं हूँ। वो जो हॉस्पिटल में पड़ी है वो कोई फ्रॉड है। यस डॉक्टर, अभी कैसी है वो? होश में आई क्या? हाँ, अब थोड़ी अच्छी है, शायद जल्दी होश आ जाएगा उनको। हाँ अभिजीत, लड़की होश में आ गई? सर, डॉक्टर कह तो रही है कि जल्दी होश आ जाएगा। ये अनुष्का की सिस्टर है क्या? नहीं, गड़बड़ है अभिजीत। क्या गड़बड़ है सर? अभिजीत ये कह रही है कि ये अनुष्का है। और ये अनुष्का है? तो वहां आईसीयू में कौन है? मैं भी तो यही जानना चाहती हूँ कि वो है कौन जो अपने आप को अनुष्का कह रही है। कमाल है सर, ये ड्राइविंग लाइसेंस मैंने खुद चेक किया है सर। ये देखिए, ये अनुष्का एस, रोज कॉटेज, पारस रोड, गोरेगांव ईस्ट। वहाँ मैं रहती हूँ। हाँ सर, ये देखिए सर, ये इसका पैन कार्ड है और ये पासपोर्ट, दोनों असली है सर। यही अनुष्का है। कमाल, फोटो को छोड़कर सारी डिटेल सेम है। अभिजीत, मुझे तो लगता है ये आईसीयू वाली लड़की कुछ तो गड़बड़ करके भागी है और भागते वक्त इसका एक्सीडेंट हुआ है।
ये हो सकता है सर। इसकी कार में जो 2 नंबर प्लेट्स थी सर, मैंने दोनों चेक कराई हैं। दोनों की दोनों नंबर प्लेट्स नकली हैं। दोनों की दोनों नकली है? जब नंबर प्लेट नकली हो सकती है तो ड्राइविंग लाइसेंस की क्या गारंटी है? इसने वो भी नकली बनवा लिया होगा। मगर सर ये लड़की अनुष्का बनी क्यों होगी? इसीलिए तो कह रहा हूं अभिजीत, गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। मैं देख के आती हूँ ये है कौन। तुम हो? देखो, तुम्हें मेरा एड्रेस कहाँ से मिला? देखिए, यहाँ तमाशा मत कीजिए। तुम बोलो, तुमने मेरा नाम और मेरा एड्रेस क्यों चुराया? क्या करने वाली थी तुम? एक मिनट, आप जरा धीरे बोलेंगी? उनकी तबीयत खराब है। मेरा सर फटा जा रहा है। तुम्हारा सर फटा जा रहा है। ये ड्रामा करना बंद करो। सुनो, हम तहकीकात कर रहे हैं। मुझे यहाँ कौन लेकर आया? तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? जी हाँ। तुम हो कौन? मैं कौन हूँ? हाँ, कौन हो तुम? और अनुष्का के नाम का ड्राइविंग लाइसेंस लेकर क्यों घूम रही थी? मुझे नहीं पता। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा? तुम्हारी गाड़ी पे 2 नकली नंबर प्लेट्स लगे हुए थे। हाँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा सर घूम रहा है। देखो ये एक्टिंग करना बंद करो, समझी? सच सच बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुधा। मेरा नाम है? मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? मुझे याद नहीं आ रहा। मेरा नाम क्या है? मुझे याद नहीं आ रहा। मेरा नाम क्या है? याद नहीं आ रहा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। डॉक्टर, मेरा नाम क्या है? नर्स, जल्दी से एक नींद का इंजेक्शन दो। इंजेक्शन? नो, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। मुझे इंजेक्शन डर लगता है। मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। यही एक कमी थी। पहले तो इसे होश नहीं आ रहा था, और अब होश आया तो याददाश्त गायब। चक्कर क्या है ये? जी, इस लड़की के पर्स में और क्या क्या मिला था? अरे हाँ, एक काम की चीज थी सर। क्या? ये रेस्टोरेंट का बिल है, 5,000 से ऊपर का है सर। 5,000 रुपए के ऊपर का रेस्टोरेंट का बिल? इतना खाना तो कोई अकेले नहीं खा सकता है। जरूर इसके साथ कोई तो होगा। आइए सर, लंच? नहीं, हम कोई लंच वंच करने नहीं आए, हम थोड़ी पूछताछ करने आए। पूछताछ? क्या? बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? इस लड़की को पहचानते हैं? शायद कल रात ये यहाँ खाना खाने आई थी। नहीं, ये लड़की यहाँ नहीं आई थी। लगता है सर उस लड़की ने यहाँ से बिल चुराया होगा। लेकिन हमारे होटल का बिल क्यों चुराएगा कोई? बिल नहीं चुराया तो इस लड़की के पर्स में आपके होटल का बिल कहाँ से आया? बिल दिखा सकते हैं आप प्लीज? हाँ, ये देखिए। रात 10:30 बजे टेबल नंबर 12। इस पर तो शाम की ड्यूटी रहती है। शाम? ये शाम वेटर है, जरा बुलाओ उसे। जी महेश, शाम को बुलाना जरा। पर आप लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? आपने मुझे बुलाया सर? हाँ श्याम, ये सीआईडी से आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। शाम, इस लड़की को पहचानते हो? ये लड़की कल रात 10:30 बजे टेबल नंबर 12 पे बैठी। जी हाँ सर, ये कल यहाँ आई थी और मुझे 200 रुपए टिप भी दिए थे सर। अच्छा, ये अकेली आई थी या इसके साथ और भी कोई था? 2 लड़के थे सर। 2 लड़के? दिखने में कैसे थे ये दोनों लड़के? एक सर काफी लंबा था, हीरो जैसा दिख रहा था सर, और चश्मे पहने थे। दूसरा सर थोड़ा छोटा था और गंजा था। अच्छा, बिल कैसे दिया उन्होंने? क्रेडिट कार्ड से या कैश? नहीं सर, कैश दिया था। और कुछ याद आता है तुम्हें उनके बारे में? और तो नहीं सर। हाँ सर, याद आया,
वो यहाँ से जाने से पहले मुझे ग्रीन पैलेस का रास्ता पूछ रहे थे। होटल ग्रीन पैलेस? Yeah, definitely, sure. Yeah. Welcome, sir. हम लोग सीआईडी से हैं। पर ध्यान से सोच के बताना, इस लड़की को जानते हो? ये कल रात यहाँ आई थी। नहीं सर, ये लड़की यहाँ पे नहीं आई थी। ठीक से याद करो, इस लड़की के साथ 2 लड़के भी आए थे। एक ऊंचा सा हीरो जैसा, उसने चश्मा पहना था, और दूसरा नाटा गंजा है। माफ कीजिए सर, पर इतना सब कुछ हमें याद नहीं रहता है। ये दोनों क्रिमिनल्स हैं। अगर तुम इन दोनों को बचाने की कोशिश करोगे तो तुम भी जेल में जाओगे, समझे? हाँ, याद है। तो बताओ, कहाँ हैं ये दोनों? सर, वो दोनों फर्स्ट फ्लोर पे रूम नंबर 106 में है। अभी भी उस कमरे में है सर। रूम नंबर 106? ओह गॉड, तुम तो जरा भी रोमांटिक नहीं हो। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये डांस कर रही है और भवरे गाते हुए सुनाई दे रहे हैं। लेकिन ये तो मुझे क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि तुम्हें रोमांस नाम की स्पेलिंग तक नहीं आती है। अरे यार, बंद कर यार टीवी। एक तो सुबह से उसने कॉल नहीं किया और तू यहाँ पे बैठ के टीवी देख रहा है। और ये क्या 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 चिप्स खा रहा है तू यहाँ पे? अबे मेरे चिप्स खाने से या टीवी नहीं देखने से उसका फोन आ जाएगा तेरे पास? तू ढीला है यार। तू कभी नहीं सुधरेगा तू। मुंबई पुणे हाईवे पर एक सड़क हादसे में एक कार गहरे गड्ढे में जा गिरी। आप देख सकते हैं कि कार कितनी बुरी तरह हादसे का शिकार हुई। इस कार को चलाने वाली एक लड़की थी जो इस हादसे में बुरी तरह जख्मी हुई और इस वक्त उसे एमएम हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। ये तो जूलिया की कार है यार। यार इसका एक्सीडेंट हो गया। तभी मैं सोच रहा हूँ उसको सुबह से फोन क्यों नहीं आया। यार प्रतीक, हमें कुछ भी कर इसे अस्पताल से निकालना होगा यार। कम ऑन यार प्लीज। कौन है? जरा दरवाजा खोलो। सब लोग अंदर भेज दो। सब लोग अपने कमरे के अंदर जाओ। फ्रेडरिक्स, कमरे को अच्छी तरह से चेक करते हैं, देखते कुछ मिलता है क्या। हाँ, चलो। सीआईडी की ड्यूटी बड़ी मुश्किल है। रिफ्लेक्स। ये क्या है? नेगेटिव? सर, हाँ दे। वहां से निकल गया। ठीक है रिफ्लेक्स, इस नेगेटिव को डेवलप करके देखो। स्केच बन गए सर, दे दो। सर, सर दोनों के स्केच तैयार हो गए सर। वेरी गुड।
अब हमारे पुलिस रिकॉर्ड्स और डाटाबेस में ढूंढो इनके बारे में। जिस तरह से ये होटल से भागे, लगता है ये पुराने पापी है। ठीक है, मैं देखता हूँ। विवेक, मैच हो गया सर। अरे ये क्या? वही तो, हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं लेकिन इंटरपोल के रिकॉर्ड्स में है। इंटरपोल रिकॉर्ड्स में? मतलब सर ये दोनों बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल्स हैं। ये देखिए सर, ये बाल वाला, ये विक्की, इसके पास यूके का पासपोर्ट है। और ये जो गंजा है सर, ये प्रतीक, ये तो इंडिया से ही भागा है। यहाँ पे 11 किडनैपिंग और मर्डर्स किए इन लोगों ने। और सर ये अपने शिकार को कभी जिंदा नहीं छोड़ते। अगर पैसा मिल भी जाए तो भी मार ही डालते हैं। इसका मतलब है अभिजीत, ये लोग इंडिया में भी किडनैपिंग करने वाले हैं। हेलो, वेरी गुड, थैंक यू सर। वो जो निगेटिव भेजी थी हमने डेवलप करने के लिए, उसकी फोटो उन्होंने ईमेल के थ्रू भेजी है सर। अच्छा अभिजीत, देखो जरा मेल में। माय गॉड, आपका अंदाजा सही निकला सर। ये लोग यहाँ पे भी किडनैपिंग कर रहे हैं। मगर सर पिछले 2 हफ्ते में तो कोई नई किडनैपिंग की रिपोर्ट नहीं आई सर। मतलब किडनैपर्स ने इसकी फैमिली को धमकाया होगा और डर के मारे फैमिली ने कहीं भी रिपोर्ट नहीं लिखवाई है। सर पता कैसे चलेगा कि ये लड़का कौन है? 1 मिनट सर, इसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है सर। तो याद करो, कहाँ पे देखा है? शायद किसी मैगजीन या न्यूज़पेपर में। पेज 3 की पार्टी में मैंने इसकी फोटो देखी थी सर। इसका नाम यशवर्धन है सर। ये मिस्टर हर्षवर्धन का बेटा है सर। यशवर्धन? मतलब हर्षवर्धन का बेटा यशवर्धन किडनैप हुआ है। अभिजीत, जल्दी से हर्षवर्धन का एड्रेस ढूंढो, इसी वक्त उसके घर चलते हैं। सर देखिए सर, एक बाप के दिल पर क्या बीत रही होगी आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। वो ठीक है, लेकिन प्लीज सर, प्लीज, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है। और सीआईडी इस मामले में ना ही पड़े तो अच्छा है। देखिए हर्षवर्धन जी, 5 करोड़ मांगे हैं उन्होंने, 5 करोड़ मेरे बेटे की जान की कीमत। मैं अपना सब कुछ लुटा दूंगा, सब कुछ, लेकिन उसे बचाकर जरूर लाऊंगा। आखिर मेरा बेटा है वो सर, मेरा बेटा। आपको क्या लगता है पैसे देने के बाद वो आपके बेटे को छोड़ देंगे? क्यों नहीं छोड़ेंगे? हर्षवर्धन जी, समझ में नहीं आता मैं आपसे ये बात कहूं या बता ही देता हूं। ये लोग कोई छोटे मोटे चोर नहीं हैं। इंटरपोल तक उनके पीछे पड़ी है। किडनैप करने के बाद उन्होंने आज तक किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा है। सर प्लीज, प्लीज सर, ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालिए, प्लीज सर। नहीं, ये सच है, इसलिए आप प्लीज हमारी मदद कीजिए। हम लोग आपके बेटे को छुड़ा लेंगे। अब कुछ भी करो, मुझे मेरा बेटा चाहिए, प्लीज। हर्षवर्धन जी, क्या सोचा है आप लोगों ने? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा सर। देखिए, घबराइए मत, हम लोग आ गए। आपके बेटे को कुछ नहीं होने देंगे, जान की बाजी लगा देंगे। ये पैसे कहां पहुंचा? वो फोन करके बताने वाले थे आज। कब आएगा फोन सर? 2 बजे। 1 बज गए सर, 1 घंटा बाकी है।
तैयार हो जाओ। हर्षवर्धन जी, बात करने से पहले स्पीकर फोन ऑन करो। दूसरी बात, कम से कम 40 सेकंड तक बात करते रहे ना, या फिर उससे ज्यादा भी, ताकि हम पता लगा सके कि ये फोन कहां से आ रहा है। फ्रेडिक्स वहां तैयार बैठा है, ट्रैक कर रहा है, समझे? चलिए स्पीकर फोन ऑन करो। हेलो। अरे इतना वक्त क्यों लगाया बे फोन उठाने में तूने? वो मैं बाथरूम में था। फोन आने के टाइम पे बाथरूम क्यों गया बे? फोन आने से पहले पैंट गीली हो गई क्या? पैसा तैयार है ना? जी पूरे 5 करोड़ रुपए। शाबाश। तो फिर बैग लेके सीधा मलाड हाईवे पे पहुंचा। न्यूज़पेपर बिल्डिंग के पास पहुंचने के बाद मैं तुझे दोबारा फोन करूंगा, समझा? ठीक है। और सुन, अकेला आना। अगर कोई भी होशियारी की तो तेरा बेटा जिंदा नहीं बचेगा, समझा? हाँ मैं अकेला ही आऊंगा। हेलो सर 39वें सेकंड पे ही फोन कर गया सर। 1 सेकंड और बात करता तो पता चल जाता कहां से फोन आया है। हर्षवर्धन जी, मैंने आपको कहा था कि बात करते रहो। खैर कोई बात नहीं, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। दया, माइक्रोफोन लगा। सर, ये एक माइक्रोफोन है, ये मैं आपके पॉकेट में लगाता हूं। आप जहां कहीं भी जाएंगे उस किडनैपर से जो कुछ भी बात करेंगे हमें सुनाई देगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। देखिए, आप घबराइए मत। मैं इनकी कार में पीछे वाली सीट में छुप के बैठा रहूंगा, और हम लोग भी इनके पीछे वाली गाड़ी में रहेंगे। आप चिंता मत करना। लेकिन उन्हें पता चल गया तो? कुछ पता नहीं चलेगा। दया, बैग तैयार है ना? यस सर। और एक बात, हमारे पास ये ट्रैकिंग डिवाइस है, ये हम लोग बैग में लगा देंगे। अगर वो लोग बैग लेके निकल भी गए तो भी हमें पता चलता रहेगा कि वो लोग कहां जा रहे हैं। ट्रैकिंग चालू है ना? यस सर। न्यूज़पेपर बिल्डिंग तो आ गई। किसी भी वक्त किडनैपर का फोन आना चाहिए। सर, आपका फोन बज रहा है। नहीं, लगता है किडनैपर्स ने आपकी गाड़ी में पहले से मोबाइल फोन रखा हुआ है। अब जरा कंपार्टमेंट खोल के देखो। हेलो। फोन उठाने में इतनी देर क्यों की बे? मैं फोन ढूंढ रहा था। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट कर और सीधा चल। अच्छा ठीक है। ट्रैकिंग चालू रखो। गाड़ी साइड में लगा। क्या? यहाँ? अब आगे क्या करना है? बाहर निकल। अभी नोटों का बैग निकाल। ठीक है सर, निकाल। बैग निकाल। रोड क्रॉस कर। फ्रेडिक्स, हर्षवर्धन का पीछा करो। सर, मैं अभी जाके उसे पकड़ लेता हूँ सर। पकड़ना नहीं है फ्रेडिक्स, सिर्फ पीछा करना है, समझे? आगे चल के उतर लेना, शायद वो किडनैपर वहीं पर खड़ा होगा। आ जा इसी टैक्सी में। बैग पीछे रख दे। अच्छा ठीक है। तू आगे आ जा।
आगे बैठ जाओ। हाँ। हाँ। सर आगे से राइट। सर वो लोग इसी रास्ते पर। हर्षवर्धन तो निकल गया है। चलो आगे चलकर देखते हैं। विवेक ट्रैकिंग चालू है ना? अब क्या करना है? बैग गाड़ी में छोड़ दे और तू बाहर निकल जा। क्या? और मेरा बेटा? बेटा वापस चाहिए तो जैसा कह रहा हूं वैसा कर बे। अच्छा ठीक है, मैं उतरता हूं। मुझे उन्होंने बोला गाड़ी में यही पैसे छोड़ दो और उतर जाओ। घबराओ मत, हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं। गया सर सीधा, वो लोग इसी रास्ते पे। यहीं पे सर, बस सर सिग्नल यहीं पे रुका हुआ है सर। बैग कहीं आसपास ही होगी। टैक्सी का दिखाई नहीं देती। ये तो वही था कि उससे पैसे लेके आया था। पैसे गायब, पैसे लेकर भाग गए और बैग यहाँ पर फेंक दिया। हाँ फ्रेडी, क्या हुआ? टैक्सी का पीछा कर रहे हो ना? टैक्सी तो गायब हो गई सर, लेकिन मैंने उसका नंबर नोट कर लिया। क्या नंबर है? MH02WA 8160। MH02WA 8160। हेलो? बहुत होशियार समझता है खुद को, हाँ? अबे कहा था ना तुझसे सीआईडी को मत बुलाना। नहीं, मैंने सीआईडी को नहीं बुलाया है। अच्छा तूने नहीं बुलाया, उनको सपना आ गया था, हैं? तेरा बेटा अब गया था। प्लीज मेरे बेटे को मत करना। और सुनो, क्या हुआ? हे भगवान, अब वो मेरे बेटे को नहीं छोड़ेंगे। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, किडनैपर्स पैसे लेकर भागे और बैग यहाँ पर फेंक दी। लेकिन सर फ्रेडी ने उस टैक्सी का नंबर नोट किया है। शायद यही एक रास्ता है उन लोगों तक पहुँचने का। कोई बात नहीं, टैक्सी यूनियन में अपनी काफ़ी जान पहचान है, वहाँ से पता चल जाएगा। हेलो? हेलो, मैं सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ। रमेश है क्या? क्या बात है अभिजीत साहब, मैं रमेश ही बोल रहा हूँ। इतने साल हो गए, आवाज भी भूल गए क्या? अरे नहीं यार रमेश है, मैं थोड़ी मुसीबत में हूँ, तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ बोलो, क्या बात है? एक्चुअली एक टैक्सी का पीछा कर रहा था मैं, उसका नंबर है MH02WA 8160। वो हमारे हाथ से निकल गई है। हमें पता करना है कि वो टैक्सी किसकी है और इस वक्त कहाँ पे है। ओके, मैं भी देखता हूँ, आप होल्ड कीजिए। हाँ मिल गई। ये टैक्सी कांतीलाल की है। अरे ये क्या, टैक्सी चोरी होने की रिपोर्ट? साहब कांतीलाल ने टैक्सी चोरी होने की रिपोर्ट भी लिखवाई थी। क्या चोरी हो गई? चोरी हो गई? अच्छा एक काम करो, आजकल हर टैक्सी वाले के पास मोबाइल फोन होता है, सबको इन्फॉर्म कर दो। पता करो ये टैक्सी कहीं पे भी दिखाई पड़े, हम लोग को फौरन इन्फॉर्म करते हैं।
हेलो। हाँ सर, पता चल गया टैक्सी कहाँ पर है। हाँ, कहाँ पे है? चिकोरी रोड, गुलाबा में। ओके, तुम उसका पीछा करो, मैं तुम्हें अभी फोन करता हूँ। गाड़ी 0 मिल का पंप गुलाबा में खड़ी है। आप जल्दी से सीआईडी को इन्फॉर्म कीजिए। बोल बेटा यशवर्धन, क्या आखिरी ख्वाहिश है तेरी? विक्की, इसकी आखिरी ख्वाहिश छोड़, हमारी ख्वाहिशें पूरी करने का वक्त आ गया। सीआईडी को पता चल गया हम लोग यहाँ पे हैं। सीआईडी? फिर इसका क्या करें? वही कर दे जो हमेशा करते हैं, निपटा दे इसको फटाफट। नहीं, मुझे मत मारो। हाथ ऊपर करके बाहर आ जाओ, वरना इस बार गोली सिर पे लगेगी। अरे गोली मत चलाना। पापा, उठ। लोगों की जिंदगी बर्बाद करने का बहुत शौक है तुम्हें, हाँ? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज आप लोगों की वजह से मुझे मेरा बच्चा वापस मिल गया। विक्की, विक्की! रही थी, हाँ? अब बताओ, यहां कैसे आई तुम? बताओ। वो मैं हॉस्पिटल के आईसीयू में थी, और जब मैंने वहां पर तुम सब सीआईडी वालों को देखा तो मुझे अपनी याददाश्त चली जाने का नाटक करना पड़ा, वरना मैं तो कब से अस्पताल से निकल चुकी होती। लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिला। क्या है आपको? डॉक्टर! 1 मिनट। 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 1
इंटरपोल से भागे हुए बेचारे जाने माने मुजरिम। इंटरपोल से तो बच गई तू, पर सीआईडी से बच नहीं सकी। क्यों? नादान है बेचारे। अब जेल में बैठकर इंतजार करो। 3-3 फांसी के फंदे तैयार हो रहे हैं। सॉरी मैडम, मैं उठा नहीं, मैं उठा लूंगी। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं उठा लूंगी, प्लीज जाओ। होटल के कमरे में लड़की की लाश मिली है, स्टाफ वालों को। एक्सक्यूज मी। लगता है ये जो फूलदान पे खून है ये इस लड़की का ही है। हाँ, लगता तो वैसे ही है। समझ में नहीं आ रहा है ये मारने वाला फूलदान ऐसे ही छोड़कर क्यों गया? मतलब सर, वो आदमी इसे मारने के लिए आया था। उस आदमी को इस बात की जरा भी फिक्र नहीं थी कि अगर उसकी उंगलियों के निशान इस फूलदान पे मिल गए वो पकड़ा जाएगा। हाँ, देखते हैं इस फूलदान पर उस मारने वाले के उंगलियों के निशान है भी या नहीं। ये क्या है? वाइन की बोतल। तो ये प्लेइंग कार्ड्स, लगता है यहाँ पे कोई पार्टी वार्टी चल रही है। पार्टी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। बेचारी को मार दिया किसी ने। सर, जो लोग आए होंगे इसके साथ उनमें से किसी ने मार दिया होगा इसे। हाँ, मगर अभी तक कोई पूछने कैसे नहीं आया? किसी को शक कैसे नहीं हुआ? उसके घर वालों को तो शक होना चाहिए था। देखो जरा इसके पर्स में है कोई मोबाइल फोन वगैरह? ऐसा देखो, इसके पति का या घर वालों का नंबर होगा, उनको खबर देनी पड़ेगी। फ्रेडिक्स, विवेक, जरा रिसेप्शन पर जाकर पूछताछ करो इस लड़की के बारे में। जिस कमरे में से ये लाश मिली है, ये कमरा किसके नाम पर बुक था? रानी जी के नाम पर। रानी मतलब वो लड़की जिसकी लाश वहाँ पड़ी है कमरे में? जी हाँ। जब रानी जी ये कमरा बुक कर रही थी तब आपको पता था कि वो इसी शहर की रहने वाली है? हाँ। कौन कौन आया था रानी से मिलने? सर, 3 लड़कियां ही थी उनसे मिलने। ये तीनों लड़कियां एक साथ आई थी? नहीं सर, तीनों अलग अलग आई थी और तीनों ने आकर एक ही सवाल किया था कि रूम नंबर 203 कहाँ पर है, रानी से मिलना है। विवेक, कहीं तीनों लड़कियों में से तो किसी ने खून नहीं कर दिया रानी का? हो सकता है सर। नहीं सर, इसका पति फोन उठा ही नहीं रहा। फोन उठा नहीं रहा? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? सर, हाँ, पता चल गया सर। इस लड़की का नाम रानी है और इसी शहर में रहती है सर। रानी इसी शहर की रहने वाली है? तो फिर यहाँ होटल के कमरे में क्या कर रही होगी? सर, हमारा अंदाजा ठीक था सर। रिसेप्शनिस्ट भी यही कह रही है कि रानी ने ये कमरा एक किटी पार्टी के लिए बुक किया था सर। किटी पार्टी के लिए? और कौन कौन आया था यहाँ पे? सर, इसके साथ और 3 लड़कियां थी सर। अच्छा, इन तीनों लड़कियों को होटल में आते जाते हुए किसी ने देखा? रिसेप्शनिस्ट ने इन तीनों को आते हुए तो देखा, लेकिन जाते हुए नहीं देखा सर। उसे तो उन तीनों की शक्ल भी ठीक से याद नहीं है सर। इसका मतलब खून तो इन तीनों लड़कियों में से ही किसी ने किया है। नहीं तो भागती क्यों? किसी को बुलाती, हल्ला मचाती। 3 लड़कियां। गड़बड़ है अभिजीत, गड़बड़ है। गड़बड़ तो है सर। रिसेप्शनिस्ट के पास इन तीनों लड़कियों के नाम और पते तक नहीं है सर। ये डायरी में यहाँ पे 4 लेटर्स लिखे हुए हैं, RCPN। ये उन लड़कियों के नाम होंगे सर। किसे कितने पॉइंट्स मिले, क्या स्कोर हुआ, वो लिखते हैं ना। आर तो ये रानी है बेचारी। CPN क्या हो सकते हैं नाम ये? सर, इसी के मोबाइल से ढूंढते हैं किस किस लड़कियों के नाम CP और N से शुरू होते हैं। देखो जरा। फ्रेडिक्स, ये सारा सामान ध्यान से एविडेंस बैग में रख लो और फोरेंसिक लैब में भेज दो। और अभिजीत, देखो, कोशिश करो फिंगरप्रिंट्स उठाने की इस नोट पैड से। हाँ, मिल गए सर। तीनों लड़कियों के नाम मिल गए। C से है चांदनी, P से है प्रीति और N से निधि सर। ढूंढो इन तीनों को और लेके आओ ब्यूरो में। ये किटी पार्टी किसने रखी थी होटल में? रानी ने। फिर क्या हुआ? तुम गई होटल? हाँ, मैं गई थी होटल में करीबन 2 बजे। फिर क्या हुआ बताओ?
रानी मरी कैसे? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मुझे क्या पता। मैं तो जैसे ही कमरे में घुसी मैंने रानी की लाश देखी थी फर्श पर। फिर मैं इतना घबरा गई कि मुझे कुछ नहीं पता। दरवाजा खुला हुआ था? हाँ, मेरा मतलब है जैसे ही मैंने खटखटाया अपने आप खुल गया। अंदर कोई था? नहीं, कोई नहीं। ठीक से याद करके बताओ, कुछ देखा होगा तुमने वहां शायद? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। मैं लाश को देख के इतना घबरा गई थी कि। याद करो, देखा होगा तुमने कुछ? हाँ, वो शायद फर्श पर कुछ गिरा हुआ था। क्या गिरा? किसी बस का टिकट। बस का टिकट? सर, जब मैं होटल पहुंची तो मैंने देखा कि रानी वहां पर मरी पड़ी है, होटल के रूम में। कमरे का दरवाजा खुला था? कमरे का दरवाजा खुला था? हाँ सर, खुला था। अच्छा, खुला था जी। जाकर जरा प्रीति से पूछो कि जब वो कमरे से बाहर गई तो उसने दरवाजा बंद किया था क्या? पूछने की क्या जरूरत है सब? मैं कह रही हूँ ना कि खुला था। एक मिनट देखिए, कमरे से बाहर निकलने के बाद तुमने दरवाजा बंद किया था, कुछ याद है? हाँ? जी, याद तो नहीं है पर शायद खुला रह गया था। ये बताओ, लाश देखने के बाद तुमने किसी को बुलाया क्यों नहीं? शोर क्यों नहीं मचाया? उस समय मैं बहुत डर गई थी और फिर मेरे शोर मचाने से रानी वापस तो नहीं आ जाती ना, उल्टा मैं ही फंस जाती उसके खून के इल्जाम में। और क्या याद है तुम्हें? और क्या याद है? सब बाथरूम में कोई था। क्या? तुम्हें कैसे मालूम कि बाथरूम में कोई था? कोई आवाज आई? हाँ, वो मैंने किसी के पैरों की आवाज सुनी थी। रानी को मारा किसने? मैं नहीं जानती। आपको किसी पे शक है? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई तो होगा रानी का दुश्मन, नहीं तो फिर उसका खून क्यों हुआ? है? अच्छा ये बता, ये रानी का पति कहां पर है? कहां पे है रानी का पति? सब उसकी अपने पति से बिल्कुल नहीं बनती थी, यहाँ तक कि बोलचाल भी नहीं थी आपस में। बनती नहीं थी मतलब? है? सर, हाँ? उसके पति उस पर शक करते थे और कई बार उस पर हाथ भी उठाया था उन्होंने। रानी का पति उसे मारता था? जी, मुझे तो लगता है कि उसी ने मारा होगा उसे। अच्छा, मगर हमें तो लगता है कि रानी का खून तुम तीनों में से ही किसी ने किया है। चल, मैं कमरा बुक किया, कुछ सामान लेके नहीं आई, सिर्फ एक पर्स लेके चली आई। क्या होगा यहाँ पे? वे एक छोटी चीज पे भी नजर रखो। सर, एक छोटा सा बाल भी मिल जाए ना तो हम खूनी तक पहुंच सकते हैं। गोली का शेल? मतलब सर, यहाँ पे गोली चली है? गोली चली अगर यहाँ पे तो फिर लगी किसे? यहाँ पे कहीं और तो खून दिख नहीं रहा। यहाँ पे गोली चलने की आवाज सुनी किसी ने? सर अगर ऐसा होता तो यहाँ पर हंगामा हो जाता। मालूम है, हंगामा हो जाता। यहाँ पे खून हो गया और आप लोगों को पता भी नहीं चला। सर, क्या हुआ? अगर एक पिस्टल से भी फायर किया गया हो तो गोली का शेल वहीं पे गिरेगा जहाँ पे फायर किया हो, राइट? तो सर, मगर यहाँ पे ऐसा लगता है कि फायर किया ही नहीं हो। ये मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर फायर नहीं हुआ तो फिर ये गोली का शेल यहाँ पे आया कहाँ से?
सर शायद ऐसा भी हो सकता है कि गोली किसी और जगह पे चली हो और कोई इस शेल को इस कमरे में लेके आया हो सकता है, हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि शायद ये गोली पिस्टल में से नहीं, रिवॉल्वर में से चली है। रिवॉल्वर में से सर? गोली रिवॉल्वर में से चली, और चूंकि रिवॉल्वर में जब गोली चलती है तो शेल रिवॉल्वर में से गिरता नहीं, उसी में रहता है। तो शायद ये शेल एक रिवॉल्वर के साथ इस कमरे में आया है। मतलब सर इस कमरे में एक रिवॉल्वर भी था? हो सकता है। मगर सर रानी का खून तो फूलदान के मारने से हुआ है ना, सिर पे? फूलदान मारने से हुआ है, पर शायद इस कमरे में एक रिवॉल्वर भी था। आद्या, बस का टिकट नहीं, बस का टिकट तो नहीं मिला, पर एक गोली का शेल मिला है। हाँ, शायद रिवॉल्वर का है। नहीं, रिवॉल्वर तो अभी नहीं मिला है। सालुंके, नरेश लाश को गौर से देखो और बताओ क्या इसे गोली लगी है क्या? अरे बॉस, कितनी बार बताया इसे, कोई गोली वोली नहीं लगी। इसके सर पर इतना बड़ा चोट का निशान दिखाई नहीं देता तुम्हें? सालुंके, अभिजीत को होटल के कमरे में एक बुलेट का शेल मिला है। अभिजीत को होटल के कमरे में अगर अंडे का छिलका मिलेगा तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि इसको अंडे से मारा यार। देखो सालुंके, तुम्हारा मूड अगर इस गूंगे की वजह से खराब हुआ है ना, तो उसका गुस्सा इस लाश पर मत निकालो, समझे? गूंगे को तो मुझे 2-3 दिन तो बस, फिर मैं बताऊंगा इस गूंगे का मैंने क्या किया। बस या तो लैब में ये गूंगा रहेगा या मैं रहूंगा, बस। सर सर सर, वो आप कह रहे थे ना कि इस लाश के सर पर चोट लगी है। इस वास पे जो हमें खून मिला है वो भी इसी लड़की का है, तो बात साफ है कि खून इसी वास से किया गया। तो फिर सर वो गोली का शेल? दया, उस शेल को तुम लैब में लेके आओ, फिर देखते हैं। तारिका, क्या इन तीनों में से किसी की उंगलियों के निशान है इस वास पर? नहीं सर, तीनों में से किसी ने भी वास को हाथ नहीं लगाया। तो फिर इसे मारा किसने? देखिए सर, हमें जो कुछ भी पता था हमने आपको बता दिया है। तुम तीनों के अलावा और कोई भी नहीं गया था उस होटल के कमरे में। लेकिन हमारी उंगलियों के निशान थोड़ी ना है उस वास पर। देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, और अगर कोई टेस्ट बचा हो तो मैं तैयार हूँ। और वैसे भी खून तो इन दोनों में से किसी ने किया होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? ये खून हम दोनों में से किसी ने किया है। सबसे पहले तुम गई थी ना उस कमरे में, गई थी कि नहीं? सर, रानी का खून इसी ने किया है। इसी ने? मैंने? मानता हूँ सर, हमसे गलती हो गई। कमरा देने से पहले हमें अच्छी तरह बात कर लेनी चाहिए थी रानी मैडम से। पर सर, मेरा दावा है कि गोली यहाँ पर नहीं चली है। तो फिर ये गोली का शेल यहाँ पे आया कैसे? हैं? शायद रानी मैडम अपने पर्स में लाई होंगी। या फिर रानी के पास एक रिवॉल्वर होगा। ये बताओ, इस कमरे में से कुछ निकाला गया? सर, लॉन्ड्री बॉय ने कुछ सामान निकाला था। बुलाओ उसे। एक मिनट, लॉन्ड्री बॉय को बुला के लेके आओ। जी। तुमने यहाँ इस कमरे से कुछ निकाला था? सर, मैं यहाँ आया, मैंने टेबल साफ की और वो गंदा टेबल क्लॉथ पड़ा था जिसे मैं ले गया। ओके। उसमें देखा था क्या था? नहीं। वो टेबल क्लॉथ अभी कहाँ है? लॉन्ड्री में सर। चलो दिखाओ। सर, ये वाला, ये वाइट। एक मिनट, एक हमें देखने दो। सर, ये बियर की बोतल के टुकड़े हैं जो मैडम से टूट गए थे सर, इसीलिए मुझे बुलाया गया था टेबल के कपड़े बदलने के लिए। मतलब सर, ये बियर की बोतल टूटी नहीं बल्कि जानबूझ के तोड़ी गई ताकि ये गन ठिकाने लगाई जा सके। सर, अभिजीत ने तो कमाल कर दिया, आखिर गन ले ही आए। अरे डॉक्टर तारिका, आप कह रही हैं तो कमाल ही होगा, वरना ये तो मेरे लिए छोटा मोटा काम ही है। लो भाई, कंफर्मेशन मिल गया। अभिजीत, तुम्हारा प्रमोशन पक्का था।
सर, एक निशान मिला है गन पे। देखो। हाँ। तारिका, एक काम करो, इन तीनों के उंगलियों के निशान लेकर देखो मैच होता है क्या इस निशान के साथ। जी सर। अब बताओ, आप में से किसने गन छुपाई थी? बोलो। सर, मैंने तो जिंदगी में कभी गन देखी भी नहीं है। अच्छा, गन के ऊपर जो उंगलियों के निशान है वो इन तीनों में से किसी के नहीं है। क्या? तो फिर सर कमरे में गोली का शेल आया कहां से? तारिका, जरा फिंगरप्रिंट देना था। जी। ये क्या है? इस फिंगरप्रिंट पे तो लाइन है, स्कार है। जी सर, लगता है गोली चलाने वाले की उंगली में कोई तार है, कटने का निशान। कहाँ देखा था मैंने ये? एक मिनट में देखो। हाँ। ये देखो बाबा। रानी की उंगली? तारिका, तुमने लाश की उंगलियों के निशान लिए ना? जी सर। चलो मैच करके देखते हैं बॉस, ये निशान इसी की उंगली का है या नहीं। कम। जी सर, ये रानी की ही स्कार वाली उंगली का निशान है। इसका मतलब गोली रानी नहीं चलाई। मतलब सर रानी ने गोली चलाई थी? सर, मेरा तो पूरा दिमाग घूम रहा है सर। अगर ये रानी मर चुकी है तो फिर ये गन कैसे चला सकती है सर? अरे फ्रेडी, ये गोली उसने मरने से पहले चलाई होगी। मतलब होटल में आने से पहले? हाँ, होटल में आने से पहले गोली चलाई और फिर ये एक रिवॉल्वर है। होटल के अंदर किसी तरीके से शेल गिर गया होगा। फ्रेडेक्स, रानी के पति का कुछ पता लगा? फोन लगा उसका? सर, उसी दिन से लगातार फोन कर रहा हूँ सर, घंटियां बज रही है, वो उठा नहीं रहा। पता लगाओ ये रानी का हस्बैंड रहता कहाँ है। जी कहिए। ये रानी का घर है ना? हाँ, लेकिन कमाल है, रानी का शहर में घर होते हुए भी उसे होटल का कमरा बुक करना पड़ा। होटल में? ये आप क्या कह रहे हैं? होटल ब्लू पैराडाइज। कल दोपहर को रानी ने वहां पे एक कमरा बुक किया था, किटी पार्टी। हाँ, बताया था उसने मुझे। ओह, तो रानी ने ये नहीं बताया कि कोई उसका खून करना चाहता है? ये आप क्या कह रहे हैं? कल दोपहर से वो यहाँ नहीं आई है तो आपने कुछ नहीं किया, पता लगाने की कोशिश नहीं की? कहाँ है वो? जी मैं ये मैं क्या लगा रखी है? होटल के कमरे में किसी ने खून कर दिया रानी का। क्या? रानी का खून? अभी तक तो कुछ नहीं, मैं रानी के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ कर रहा हूँ। गुड। ये पार्किंग लॉट अटेंडेंट कौन है? जी साहब। ये रानी मैडम जिसका खून हुआ, जब गाड़ी पार्क कर रही थी तब आप पार्किंग लॉट में थे? जी साहब, मैं ही था साहब। वो रानी मैम सब कुछ अजीब सी थी। अजीब सी? देखो रानी की गाड़ी अभी भी पार्किंग लॉट में है, अच्छी तरह से जाकर चेक करो। कुछ बात नहीं। अब आइए। ये जब खून हुआ रानी मैडम का, तब दोपहर का वक्त था, तो दोपहर को आप सभी लोग यहीं पर थे? जी। तो रानी के कमरे में किसी को जाते हुए या उसके कमरे से किसी को आते हुए देखा आप लोगों ने? नहीं, मैं अपने कमरे में ही था। मैं भी शाम तक कमरे से बाहर ही नहीं निकली। अच्छा, किसी के भागने की या चलने की आवाज सुनी? भागने की तो नहीं, पर हाँ, करीब उसी वक्त किसी के पैरों की चलने की आवाज आई थी मुझे। और कुछ सुना? पैरों की आवाज
5-6 कदम तक तो मुझे सुनाई दी और उसके बाद आवाज आनी बंद हो गई। अच्छा, आपका कमरा कौन सा? जी वहाँ पर सर। ये बात। और रानी का कमरा? रानी का कमरा ये 5-6 कदम। अगर वो आदमी लिफ्ट या सीढ़ी तक गया होगा सर तो कम से कम उसे 15-16 कदम चलना पड़ेगा। 5-6 कदम बाद गायब हो गया। तो फिर वो आदमी आखिर गायब कहाँ हो गए? अभिजीत, 6 कदम, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सर इसलिए खूनी को सीढ़ी या लिफ्ट तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि 6 कदमों में वो यहाँ इस कमरे में घुस गया। कौन रहता है इस कमरे में? सर कोई ध्रुव नाम का आदमी है जो कल रात बाहर गया था और अभी तक नहीं लौटा है। अब मैनेजर, तुम तो कह रहे थे कि सभी लोग यहाँ आ गए। तुमने पूछताछ करने की भी कोशिश नहीं की? चुप रहो, खोलो दरवाजा। सर ये रही उनकी बात। कुछ बदबू आ रही है फ्रेडी? हाँ सर, परफ्यूम की खुशबू के साथ साथ बदबू भी आ रही है सर। ऐसा लगता है किसी ने कार में मच्छर मारने की दवाई छिड़क दिया। अरे सर, कार में तो रानी बैठी हुई थी। रानी के मुंह पे किसी ने कैसे मारी होगी ये मच्छर मारने वाली दवाई? शायद ये रानी यहाँ होटल में आने से पहले किसी ऐसी जगह पे गई थी जहाँ पे ये मच्छर मारने की दवाई छिड़की जा रही है। हमें उन सभी जगहों का पता करना होगा जहाँ पे म्युनिसिपैलिटी वालों ने कल ये स्प्रे छिड़का था। हे भगवान, इस आदमी ने क्या हालत बना दी कमरे की। एक मिनट, यहाँ की किसी भी चीज को हाथ मत लगाइए। आप प्लीज जरा दूर खड़े हो जाइए। विवेक, यहाँ की हर एक चीज से फिंगरप्रिंट्स उठा लो, हर एक चीज से। आप जरा यहाँ रहने वाले आदमी का नाम और पता दीजिए। जी सर। सर, जब हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाके पूछताछ की तो पता चला कि पिछले 2 दिनों में करीब 40 जगहों पर मच्छर मारने की दवाई स्प्रे की गई है। 40 जगहों पर मच्छर मारने की दवा स्प्रे की है, इसका मतलब है ये रानी इन 40 जगहों में से किसी भी एक जगह पर हो सकती है। हाँ सर। तो पता कैसे चले कि किस जगह पर गई थी, कहाँ गई थी? सर, इन 40 जगहों में से एक ये केकी नगर है जो रानी के घर के और उस होटल के बीच में पड़ता है जहाँ पे रानी का खून हुआ है सर। इसका मतलब किटी पार्टी में जाने से पहले ये केकी नगर गई होगी। सर, ये ध्रुव नाम के आदमी ने अपना नाम और पता नकली लिखवाया हुआ है। नाम नकली मतलब सर गड़बड़। शायद इसी आदमी ने रानी का खून किया होगा सर। हाँ, विवेक एक काम करो, इस ध्रुव की उंगलियों के निशान जो हमें होटल के कमरे में मिले हैं, देखो वो हमारे पुलिस रिकॉर्ड्स में है क्या। हो सकता है इसने पहले भी कोई खून किया हो। सर। और दया सर, इस केकी नगर में जाओ, वहां पर रानी के फोटो दिखाओ, देखो कुछ पता चलता है क्या। सभी दुकान वालों से पूछ लिया सर, अगर ये लड़की 2-3 दिन पहले यहाँ आई भी होगी तो कौन याद रखेगा सर? ये बात तो है। एक बिल्डिंग बची है, चलो यहाँ भी पूछ लेते हैं। आवाज जरा कम करो। कौन है आप? CID? हाँ? कहाँ CID? हम। आप? नमस्ते साहब, क्या बात है साहब? जरा ये फोटो देखो। इस लड़की को इस इलाके में देखा था 2 दिन पहले। ये तो रानी मैम साहब का फोटो है सर। तुम इसे पहचानते हो? जानता हूँ। आप भी क्या मजाक करते हैं साहब। रानी मैम साहब हमारी बिल्डिंग में तो रहती हैं। रानी इसी बिल्डिंग में रहती है? हाँ साहब। तो रानी तो अपने पति के साथ कहीं और रहती है। नहीं साहब, रानी मैम साहब इसी बिल्डिंग में रहती हैं अपने पति के साथ। हाँ, लेकिन
2 दिन से वो घर वापस नहीं आई है और ना ही उनके पति वापस आए हैं। जरा उनका फ्लैट दिखाना। रेडी? देखा? दिख रहा है सर, खून तो दिख रहा है, मगर लाश कहाँ है? लाश तो कहीं दिख नहीं रही। सूखा हुआ खून है। ऐसा लगता है ये गुनाह आज नहीं हुआ है, शायद 1-2 दिन पहले हुआ होगा। पर ये खून है किसका? रेडी? घर को अच्छी तरह से देखो, कहीं वो लाश अभी भी घर में तो नहीं? यस सर। तुम लोगों ने कोई चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी? सर पूरा घर देख मारा सर, लाश वाश कुछ नहीं है। ये आदमी कौन है? रानी के साथ? ये रानी जी के पति हैं, अजय साहब। क्या ये रानी का पति? तुम चश्मा पहनते हो क्या? नहीं सर। अरे रानी का पति अनुज है, अजय नहीं, समझे? ये देखो, ये है रानी का पति अनुज। ये कौन है साहब? इन्हें तो आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। रानी अपने पति के साथ रहती थी ना यहाँ पे? हाँ? जी पति के साथ ही रहती थी, पर ये वाला पति नहीं, अजय साहब के साथ रहती थी। रानी के 2 पति। रेडी? जरा अनुज को फोन लगा, उसे यहाँ बुलाओ, पूछे तो सही उससे कि वो रानी का पति है या कोई और। सर फोन उठा नहीं रहा है सर। अच्छा तुम्हारे पास इस अजय का नंबर है? जी 1 मिनट सर। 1020987716। ये लो सर, इसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है सर। ओह, एक पति का फोन लग नहीं रहा है, वो उठा नहीं रहा है, और दूसरे का स्विच ऑफ आ रहा है। कमाल हो गया। रेडी? मोबाइल फोन कंपनी वालों को कहो कि वो ढूंढ के बताए कि ये दोनों मोबाइल फोन इस वक्त कहां हैं। पता तो करें कि ये अनुज और अजय किस एरिया में छुप के बैठे हैं। सर दूसरे होटल के रूम के फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए हैं सर। किसके उंगलियों के निशान? सर ये देखिए, रॉबिन नाम है इसका। रॉबिन पहले भी 2 खून कर चुका है और फांसी भी हुई थी इसे। और लिखा है कि कोर्ट में वकील ने साबित किया कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और उसे असाइलम में भेज दिया गया। बॉस, ऐसी खबर लेके आऊं जैसे सुनकर अभिजीत तो गाना गाने लगेगा। अरे सिर्फ मैं ही क्यों? भाई ये जो उंगलियों के निशान तुम होटल के कमरे से उठाकर लाए थे ना, वो मैच हो गए। मैच हो गए? किससे? फूलदान से। उस फूलदान से जिससे रानी का कत्ल हुआ था? हाँ। इसका मतलब खून करने के बाद वो सीधा उस कमरे में ही गया। सोलंकी, अब मैं भी तुम्हें एक ऐसी खबर सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम नाचने लगोगे। अरे तो बॉस जल्दी सुनाओ ना, मैं तो नाचने के लिए कब से बेताब हूँ। सोलंकी, वो जो उंगलियों के निशान मिले हैं ना, वो एक खूनी के हैं, जो पहले भी 2 खून कर चुका है और जिसे दिमाग की बीमारी है। ओह, ये बात है। सब आगे ये भी लिखा है कि ये आदमी असाइलम से भागा है सर। मगर इसके पास होटल में रहने के लिए पैसे कहां से आए होंगे? किसी ने दिए होंगे या फिर किसी से लिए होंगे। बॉस ये खून किसी ने करवाया है। सर रॉबिन को नाइट क्लब्स और डिस्कोस में जाने का बहुत शौक था सर, और आखिरी बार भी उसे एक डिस्को में ही अरेस्ट किया गया था सर। ओह, डिस्को में? दया, हाँ दया, क्या रानी के पति के फोन का पता चल गया? सर ये फोन अजय का है। यहीं पे बताया था? मोबाइल कंपनी वालों ने बताया था कि फोन यहीं कहीं है सर आसपास। चलो ढूंढते। यहाँ पे तो कोई भी नहीं दिख रहा है। एक काम करो सर, मेटल डिटेक्टर लेकर आओ।
यहाँ से आ रहा सर फोन के साथ बैटरी भी काट दिया किसी ने। सलून के अंदर खुद का देखते हैं। इतनी बड़ी बोरी? बोरी नहीं है, कुछ और भी है। निकालो इसे बाहर। वे खींचो वहां से। या वहां ले लो, ले लो उधर, संभाल के रखो। माय गॉड, ये तो अजय है। हाँ, ये देखिए सर, ये गोली मार के खून किया गया है। अभिजीत, कहीं ऐसा तो नहीं कि रानी ने ही इसका खून कर दिया और फिर वो होटल चली गई? सर, रानी ने इसका खून किया, अपने होटल गई किटी पार्टी के लिए। वहां पे किसी ने रानी का खून कर दिया। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि उसका असली पति है कौन? ये अजय या वो अनुज? रानी और ये अजय, ये दोनों तो मर चुके हैं। अब बचता है वो अनुज। सर, उस अनुज की चोट खोलनी पड़ेगी। फ्रेडरिक्स, वेक, तो घर के पीछे की तरफ जाओ, देखो भागने का कोई रास्ता है क्या? जल्दी। सर, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा सर। तो भाई झूठ क्यों बोला तुमने? हाँ? कि तुम रानी के पति हो? बोलो। गलती हो गई सर, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं किसी का पति वती नहीं, बॉयफ्रेंड हूँ, सिर्फ बॉयफ्रेंड। मुझे क्या पता था कि रानी होटल के रजिस्टर में जाकर मेरा नंबर और एड्रेस लिखवा देगी। बहुत बड़ी बेवकूफ थी वो। अजय का खून तुम दोनों ने मिलकर किया है ना? नहीं सर, नहीं सर, नहीं। वो खुद तो रानी के हाथ से अनजाने में हो गया था सर। आज का सबसे बेहतरीन जो अभिजीत, मैंने तो सुना था कि लोग अनजाने में गिरते हैं, फिसलते हैं, चोट लग जाती है, मगर अनजाने में खून। कुछ भी हो सकता है सर, आजकल कुछ भी हो सकता है। अजय को इन दोनों के अफेयर्स के बारे में पता चल गया होगा तो खून कर दिया इन लोगों ने। तुम कहां थे जब रानी ने गोली चलाई? सर, उस वक्त मैं अपने घर में था सर। सही सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा सर। मैंने तो अजय की लाश को सिर्फ जमीन में गाड़ा सर, और कुछ नहीं किया सर मैंने, और कुछ नहीं किया। अजय की लाश को तुमने जमीन में गाड़ा? अच्छा, और फिर उस आदमी को किसने भेजा रानी को मारने के लिए होटल में? मैं तो रानी से प्यार करता था सर, मैं क्यों भेजने लगा किसी को? तुमने नहीं भेजा था उसे? हाँ? नहीं सर, नहीं। हेलो, क्या रॉबिन मिल गया है? कहां पे है? अरे सुनो। हाँ सर। ये रॉबिन कौन है? सर वो रहा। वो? हाँ वो। फ्रेडरिक्स, इसके बाद टेबल पे ले चलो। बताओ, रानी को क्यों मारा तुमने? रानी? ये रानी। ये? हाँ ये। बोल, क्यों मारा इसे? 1 मिनट।
सर ये तो पूरा पागल है सर। अभिजीत, कहीं ऐसा तो नहीं कह रहा कि इसने पैसे लिए रानी को मारने के लिए? किसने पैसे दिए थे? मुझे पैसे दिए थे बंदर ने, सांप ने और बिच्छू ने। तो बिच्छू ने पैसे दिए थे तुम्हें? हाँ? किस बिच्छू ने पैसे दिए थे? मेरे पीछे क्यों पड़ा? सर देखा, मेरा हाथ गंदा कर दिया सर इसने। इस पे तो बिच्छू बनाया है इसने। बिच्छू? एक मिनट, अब कुछ समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है ये किस बिच्छू, बंदर और सांप की बात कर रहा है अभिजीत। अच्छा, उसकी बात कर रहा है। चलो फिर तुम्हें घुमा के लाते हैं। चांदनी, 12 बज रहे हैं, इस समय तुम्हारे घर में कौन आया होगा? देख, मैं देखती हूँ। ओके, और तू चीटिंग मत करना। ओके यार। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी याद आ रही थी ना, इसलिए आ गया मिलने। कैसे नहीं आने से? तुम अंदर कहाँ घुसे आ रहे हो तुम? अरे तुमको मेरे घर का ड्रेस क्यों नहीं दिया? अरे रुको तो सही, अंदर कहाँ आ रही होगी? क्या कर रहा है? आप लोग यहाँ? हाँ, हम लोग सर, यहाँ। सर, अच्छा हुआ सर आप आ गए। मैं आपको फोन करने वाली थी सर। देखिए ना, ये आदमी जबरदस्ती मेरे घर के अंदर घुसा है सर। अच्छा, पर ये आदमी तो कह रहा था कि तुम तीनों ने पैसे दिए थे इसे रानी का खून करने के लिए। क्या इसने आपसे ऐसा कहा सर? हाँ। सही है, झूठ बोल रहा है आदमी, ये झूठ बोल रहा है। हाँ, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। सर, जैसे इसने रानी को मारा था वैसे मुझे भी मार डालेगा, मुझे बचा लीजिए सर प्लीज। रानी को जैसे मारा वैसे ही। जैसे रानी को मारा था, हैं? क्यों? अब बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि रानी को इसने ही मारा? क्यों? माफ कर दीजिए सर, हम लोग ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। रानी तो हमारी दोस्त थी, हम उसे मारना नहीं चाहते थे। नहीं मारना चाहते थे तो फिर रॉबिन को पैसे क्यों दिए थे रानी का खून करने के लिए? सब हमने तो बस डराने के लिए पैसे दिए थे, हमें क्या पता था कि वो उसे मार डालेगा। सिर्फ डराने के लिए? सर दरअसल वो हम चारों सहेलियों ने मिलकर ये फैसला किया था कि हम 25-25 लाख रुपए जमा करेंगे और वो पैसे जमा करके हम एक बुटीक खोलेंगे। हमने फैसला किया था कि पैसों का हिसाब किताब रानी देखेगी, तो अपने हिस्से के 25 लाख उसे दे दिए। फिर क्या हुआ? इतना सारा रुपया देखकर उसकी नीयत खराब हो गई और हम सबका रुपया लेकर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाना चाहती थी। इसीलिए सर हमने अपने पैसे वसूलने के लिए ये सब किया। हमें क्या मालूम था कि ये पागल उसको जाके मार ही देगा। रॉबिन को तो सजा मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन रानी के खून के लिए तुम तीनों भी जिम्मेदार हो। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।